फिर क्या होगा कि हर हफ्ते इसको रगड़ा जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, हर हफ्ते इसको रगड़ा जाएगा। इसका जीना दूभर कर देंगे डेमोक्रेट्स। कोई अमेरिका का फायदा कैसे उठा सकता है जब तक अमेरिका ना चाहे। हमारे साथ लूटमार कर रहे थे, हमारे साथ फरेब चल रहा था, हमारे साथ गेम चल रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों को यह कन्विंस कर दिया है कि टैरिफ भारत और चाइना जैसे देश दे रहे हैं। जहां टैरिफ लगाया जीत गए, जहां पे फौजें भेजी जीत गए, जीती जीत हो रही है, अमेरिका जीत रहा है। यह विजिट क्यों इंपॉर्टेंट है? सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि मोदी पहुंच गए, अमेरिका कभी भी अटैक कर सकता है। ऐसे माहौल में मोदी जी का इजराइल पहुंचना यह थोड़ा सा मैटर को और सीरियस कर देता है। दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अ डिफेंस एग्रीमेंट, दे आर टॉकिंग अबाउट वेपन्स, दे आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, और वो इन्वाइट करना चाहता है भारत। क्या भारत इस हेक्सागन का हिस्सा बनेगा? अब उनमें फ्रैक्चर आ गया है, तो इस फ्रैक्चर में स्पेस है चाइना की एंट्री का। डोंट बी सरप्राइज्ड अगर शी जिनपिंग कभी आ जाए कनाडा मिलने के लिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक अपील है मेरी आपको। कई लोग हमारा वीडियो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और लाखों की तादाद में लोग वीडियो देखते हैं लेकिन उसमें से कई हजार ऐसे हैं जो सब्सक्राइब करते ही नहीं है, आते हैं, देख के चले जाते हैं। वी रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट यू कम एंड यू वॉच आवर कंटेंट एंड वी आर ट्रूली ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल टू यू। लेकिन हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए। इससे क्या होगा कि हमारा भी थोड़ा सा जोश बढ़ता है, हमें भी एक नया डायरेक्शन मिलता है। हमें भी लगता है यार इतने लोग प्यार करते हैं, और मेहनत करो और मेहनत करो। हम मेहनत करने को तैयार हैं दोस्तों। हमने यहां पे एक टीम खड़ी कर रखी है चाणक्य फोरम में, और उस टीम का एक ही काम है, आपके सामने वेरीफाइड फैक्ट्स लाना, आपके सामने ऐसा एनालिसिस लेकर आना कि आपको सारी की सारी कॉम्प्लेक्स चीजें आसानी से समझ में आ जाए। और इसके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप हमें सपोर्ट करें। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज जाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, हमारे सब्सक्राइबर बनिए, which will motivate us to get better and better content out to you every single day। अब चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, अक्सर ये होता है कि हम एक टॉपिक चुनते हैं द चाणक्य डायलॉग्स के लिए, और उस टॉपिक के ऊपर फिर हम डिटेल में बात करते हैं। लेकिन आज की तारीख में हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। चैप्टर नंबर 1, स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस। डोनाल्ड ट्रंप सबको बैठा के सामने उसने 1 घंटा 50 मिनट जो ज्ञान दिया है दोस्तों, वो सुनने वाला है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। दूसरा, मोदी जी पहुंच जाते हैं इजराइल और मिलते हैं अपने दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू से। ये हेक्सागन क्या है जिसके बारे में मोदी जी और बेंजामिन नेतन्याहू बात कर रहे हैं? व्हाट इज द हेक्सागन, ये क्या है? और वहां पे चांसलर ऑफ जर्मनी मर्ज ये पहुंच जाते हैं चाइना, एक खास शिकायत लेके। तो सारी की सारी चीजें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गो टू चैप्टर 1। इसके सेलियंट पॉइंट्स हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेट द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच, क्लॉकिंग इन एट ऑलमोस्ट 1 hour and 50 minutes। लगभग 2 घंटे, 1 घंटा 50 मिनट लगातार भाई बोलते रहे, लगातार, विदाउट अ ब्रेक। Trump repeatedly pushed his economic agenda, saying he had overseen a turnaround for the ages during the first year back in the White House। यूएस की इकोनॉमी बिल्कुल मलबा बन चुकी थी, जमीन पर गिरी हुई थी, और डोनाल्ड ट्रंप था जिसने उठा के उसको वापस सुपरस्टारडम की ओर ले गया। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। दुनिया नहीं मानती, स्टॉक मार्केट नहीं मानता, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं मानती, अमेरिकन नहीं मानते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मानता है। ये दुनिया में अकेला आदमी है जो मानता है, लेकिन वो अकेला आदमी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स है। तो लगातार दर लगातार ट्रंप ये कहता है कि मेरे आने के बाद सब कुछ ठीक हो गया। सारे के सारी रिपोर्ट्स जो हैं, सारे के सारे डेटा पॉइंट्स आर टू द कॉन्ट्ररी। वो कहते हैं नहीं, ट्रंप के आने से चीजें और खराब हुई हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है मानने को राजी नहीं है। On Iran, Trump said his preference is to solve this problem through diplomacy, but he warned the country against pursuing a nuclear weapons program। ईरान के बारे में साफ सीधी बात है, देखो यार, चाहता तो मैं डिप्लोमेटिकली सॉल्व करना हूं, लेकिन अगर तुम नहीं माने और तुमने न्यूक्लियर वेपन्स के जो तुम पीछे पड़े हो कि नहीं तुम्हें चाहिए, अगर तुमने वो पीछा नहीं छोड़ा तो फिर मैं तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगा। Abigail Spanberger, Virginia's governor, delivered the Democrats' response. She said the president offered no real solutions to our nation's pressing challenges। The president's speech comes as polls suggest Americans are souring on his second term agenda ahead of crucial midterm elections in November। अब
ये पोल फिगर्स है अमेरिका में, पोल्स आर वेरी फेमस हर चीज के लिए। अच्छा पोल ये वो, दे कीप ऑन आस्किंग, सर्वेस चलते रहते हैं अमेरिका में, और सर्वे के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप की जो रेटिंग्स हैं वो गिर रही हैं। कई सर्वेज ऐसे हैं जो बताते हैं कि जो मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, मिड टर्म्स होने वाले हैं अमेरिका में नवंबर 2026 में, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी हार जाएगी, ऐसा लोग कह रहे हैं। और अगर हार गई तो जो मेजॉरिटी है उसकी, बड़ी वेफर थिन मेजॉरिटी है हाउस में, वो चली जाएगी। और दोस्तों फिर क्या होगा कि हर हफ्ते इसको रगड़ा जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, हर हफ्ते इसको रगड़ा जाएगा, इसका जीना दूभर कर देंगे डेमोक्रेट्स। यहां पे टैरिफ के बारे में ट्रंप कहता है, यूज दीज टैरिफ्स टुक इन hundreds of billions of dollars to make great deals for our country, both economically and on a national security basis. Everything was working well. They were ripping us off so badly. You all know that. Everybody knows that. Even the Democrats know it. ये एक चीज है, ये ट्रंप ने दोस्तों चूरन बेच रखा है सबको, कि सारे के सारे जो देश थे वो हमारा फायदा उठा रहे थे। यार एक बात बताओ, कोई अमेरिका का या किसी भी देश का, भारत का ही ले लो, कोई भारत का फायदा कैसे उठा सकता है जब तक भारत ना चाहे? कोई अमेरिका का फायदा कैसे उठा सकता है जब तक अमेरिका ना चाहे? सोवरेनिटी भी किसी चिड़िया का नाम है ना? नहीं नहीं, दे वो रिपिंग अस ऑफ। रिपिंग ऑफ मतलब कि हमारे साथ लूटमार कर रहे थे, हमारे साथ फरेब चल रहा था, हमारे साथ गेम चल रहा था, हमें लूट लिया। रिपिंग ऑफ वो होती है कि 100 रुपए की चीज आपने किसी को 500 रुपए में बेच दी, यानी कि आपके साथ धोखा हो गया। ये डोनाल्ड ट्रंप का कह रहा है, ये जो चीजें हैं ना जो कहता है, दे वर रिपिंग अस ऑफ सो बैडली, यानी कि हमसे जानबूझ के हमारा फायदा उठाया गया, जानबूझ के हमारे साथ फरेब हुआ। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। डोनाल्ड ट्रंप यही तो कह रहा है। The president called the Supreme Court's ruling unfortunate and falsely claimed the tariffs led to no inflation and tremendous growth. He said Friday's decision was disappointing. अब बात यह है, अमेरिका में ये इतने व्यापक, इतने बड़े, इतने ऑल एनकम्पासिंग स्केल में हो रहा है। अब दोस्तों चलिए कहते हैं आज वेडनेसडे है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा आदमी आता है और रोज आपके सामने खड़े होकर आपको बोलता है कि नहीं आज तो फ्राइडे है, आज फ्राइडे, आज फ्राइडे। मैं आपको बता रहा हूं अमेरिका में यही हो रहा है। और आप हंसेंगे, बोलेंगे मेजर साहब ये कौन सी अजीब सी बातें आप कर रहे हैं, अगर आज वेडनेसडे तो है ना यार, ये फ्राइडे कैसे हो सकता है? कोई भी बोले, कोई भी बोले, वेडनेसडे फ्राइडे थोड़ा ना हो जाएगा किसी के बोलने से। अमेरिका में यही हो रहा है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों को यह कन्विंस कर दिया है कि टैरिफ भारत और चाइना जैसे देश दे रहे हैं। उसने लोगों को कन्विंस कर दिया है कि जो इंपोर्ट टैक्स है, टैरिफ इंपोर्ट टैक्स है, वो कोई और देश दे रहा है, जबकि सच बात यह है कि अमेरिकन दे रहे हैं। अमेरिकन इंपोर्टर्स आर पेइंग दैट इंपोर्ट टैक्स व्हिच आर कॉल्ड टैरिफ्स। He has convinced the world. उसने अमेरिकन को कन्विंस कर दिया, मैगा क्राउड को, कम से कम जो उसके हार्डकोर सपोर्टर्स हैं उनको कन्विंस कर दिया कि साहब ऐसा है, आज वेडनेसडे नहीं है, आज फ्राइडे है। और वो कन्विंस होगा कि नहीं ये कह रहा है तो फ्राइडे ही होगा, हमारा कैलेंडर गलत है, ट्रंप कह रहा है फ्राइडे ही है। दैट इज व्हाट ही हैज डन। पूरा झूठ बोल के कि इकोनॉमी बेहतर है, ये बेहतर है, बार बार बोल के। अच्छा लोग ये देख रहे हैं कि यार ये जो हम 1 लीटर दूध का खरीदते थे, या 1 गैलन चलता है ना वहां पे, 1 गैलन ऑफ मिल्क जो हम खरीदते थे वहां पे, वो तो यार फॉर एग्जांपल $5 का था। एग्जांपल दे रहा हूं, अब ये $8 का हो गया यार। नहीं नहीं नहीं, $5 की चीज $8 की हो गई, इसका मतलब वो सस्ती हुई है, और रोज कह रहा है सस्ती हुई है। तो अमेरिका में बहुत भारी कंफ्यूजन है। आप लोगों को हंसी आएगी दोस्तों जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप बोलेंगे यार ये कैसी बेवकूफी की बात है, लेकिन अमेरिका में ऐसा हो रहा है। आप जाइए चेक कीजिए, आपको पता लगेगा। ही हैज डन दिस ओनली इन अमेरिका। The president went on to tout his new 15% global tariff under Section 122 of the Trade Act. They are a little more complex, but they are actually probably better, leading to a solution that will be even stronger than before. तो अब इसने डिफेंड करा है 15% ग्लोबल टैरिफ को, जो इसने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद तय करा था और बोला था कि लगा दो। ट्रंप का कहना है कि द यूएस इज विनिंग टू मच, हम बहुत ज्यादा जीत रहे हैं यार, जहां जाते हैं जीत जाते हैं, जहां टैरिफ लगाया जीत गए, जहां पे फौजें भेजी जीत गए, जीत ही जीत हो रही है, अमेरिका जीत रहा है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग a marathon State of the Union on Tuesday that we are winning so much, insisting he had sparked an economic boom at home and imposed a new world order abroad. The roaring economy is roaring like never before, he said. He cheered the lower cost of gasoline, mortgage rates, prescription drugs prices, and the rising stock market. Millions and millions of Americans are all gaining. Trump's main object was convincing and increasingly wary Americans that the economy is stronger than many believe and that they should vote for more of the same by backing Republicans during November's midterm election. अच्छा, यहां पे जो ट्रेड डेफिसिट है, ये जो पूरा टैरिफ का चक्कर था, आपको पता है भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाए,
अब 50% यानी कि 25-25-50, जो बाद वाले 25 लगाए तो रशिया से तेल खरीद रहा है भारत, इसलिए इसने 50 लगाए। लेकिन पहले वाले 25 क्यों लगाए थे? ये सबके ऊपर वो लिबरेशन डे वो खड़ा है ना, वो चार्ट लेके कि इसके ऊपर इतना, इसके ऊपर इतना, ये क्यों लगाए थे इसने? ये भाई इसलिए लगाए थे क्योंकि उसको लगा था कि ट्रेड डेफिसिट है। अब ये ट्रेड डेफिसिट होता क्या है? यानी कि अमेरिका, अब भारत के ही साथ ले लीजिए, अमेरिका भारत को बेचता कम है और भारत से खरीदता ज्यादा है। ठीक है, यानी कि अमेरिका इट इज गिविंग मोर मनी, मैं आपको आसान शब्दों में समझा देता हूं कि इट इज गिविंग मोर मनी टू इंडिया, इंडिया इज गिविंग लेस मनी टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक ये भी तरीका है, इट इज नॉट एंटायरली एक्यूरेट बट यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। तो हमें नुकसान हो रहा है, लिहाजा टैरिफ लगाओ, परेशान करो दूसरे को, राइट? लेकिन अब ये कहता है यूएस ट्रेड डेफिसिट इन 2025 वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंस 1960। भाई 60 साल से ऊपर हो गए, 60 साल में सबसे ज्यादा है। गैप नैरोड स्लाइटली लास्ट ईयर टू 901.5 बिलियन। ये एनुअल ट्रेड बैलेंस है, ये देखो साहब पीले में, ये लाइन है जीरो की। ठीक है, मैं फिर से आपको ये लाइन बता देता हूं लाल, ये जीरो की लाइन है, ये पहुंच गया नीचे, ये 2025 है। अब आप बताओ जी, इट हैज रीच्ड ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन, ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन, ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन, पूरा ट्रिलियन नहीं, ऑलमोस्ट टचिंग $1 ट्रिलियन ये है। और करा उसने ये सारा का सारा कि मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, और यहां पे कहानी कुछ और है। दोस्तों यहां पे चैप्टर 1 खत्म होता है, अमेरिका और स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस की स्टोरी होती है खत्म, और हम आपको ले चलते हैं चैप्टर 2 यानी कि इजराइल। दोस्तों, trade, defense, security on agenda as PM Modi heads to Israel, visit amid US threat to attack on Iran. Both of these images, these are previous images दोस्तों, ये आज की इमेज नहीं है, प्रीवियस इमेज है। एंड दिस इज जस्ट टू टेल यू दैट पहले ऐसी मीटिंग हुई थी, आप देख सकते हैं जब नेतन्याहू आए थे दिल्ली, ये तब की इमेज है। यहां पे देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ट्यूसडे ऑफिशियली अनाउंस पीएम नरेंद्र मोदी 2-day विजिट टू इजराइल स्टार्टिंग वेडनेसडे। मोदी will have an informal meeting with his counterpart Benjamin Netanyahu upon his arrival on Wednesday and shortly thereafter address the Israeli parliament, the Knesset. Modi will join Netanyahu for a private dinner that the Israeli PM will host for him. Delegation-level talks between the leaders will take place on Thursday. An upgraded security pact is among the likely major takeaways from what will be Modi's second visit to Israel. दोस्तों, अब इसमें ना बड़ी सारी चीजें हैं। ये विजिट क्यों इंपॉर्टेंट है? सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि मोदी पहुंच गए इजराइल, क्योंकि नेतन्याहू भी दिल्ली आ चुके हैं, नथिंग न्यू। अब मोदी पहुंच गए इजराइल, इससे बड़ी बात यह है कि किसी भी वक्त अमेरिका ईरान पे हमला करने वाला है, ऐसा लोगों का मानना है कि अमेरिका कभी भी अटैक कर सकता है। ऐसे माहौल में मोदी जी का इजराइल पहुंचना यह थोड़ा सा मैटर को और सीरियस कर देता है। यहां पे कह रहे हैं कि अपग्रेडेड सिक्योरिटी पैक्ट की बात हो रही है, और they are also talking about a defense agreement, they are talking about weapons, they are talking about transfer of technology। कई सारी चीजों के ऊपर बात होने वाली, और ये सारी की सारी बातें होंगी कल। मोदी जी आज पहुंचेंगे, या जब तक आप ये वीडियो देखेंगे वो पहुंच चुके होंगे, फिर उसके बाद कल सारी की सारी इसमें डिटेल्स आपके सामने आएंगे, एंड वी विल टेल यू एवरीथिंग। जैसा जैसा जो होता है हम आपके पास लेटेस्ट खबर लाने की कोशिश करेंगे कल। The two countries are also hoping to sign a free trade agreement later this year. Ahead of the visit, Netanyahu described the trip as historic and referred to PM Modi as a dear friend. He outlined a broader diplomatic plan to build a hexagon of alliances involving India. ये hexagon of alliances है क्या दोस्तों? ये नेतन्याहू करना क्या चाह रहे हैं? ये चाह क्या रहे हैं? Right? इनका ऐसा मानना है कि रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है नेबरहुड में, और उसको कंट्रोल करने के लिए यू नीड पीपल who think in a certain manner। चलिए मैं आपको ये समझाता हूं, ये जो हेक्सागन के बारे में अच्छा मीडिया में बड़ा वायरल हो रहा है, हेक्सागन चल रहा है, हैशटैग हेक्सागन, ये है क्या? ये चलिए मैं आपको बताता हूं। What's Netanyahu's planned hexagon alliance and can it work? Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu has outlined plans to form a new regional bloc and has framed the Middle East as divided into radical Sunni and Shia axis। अकॉर्डिंग टू बेंजामिन नेतन्याहू, मिडिल ईस्ट में रेडिकल सुन्नी एक्सिस है और रेडिकल शिया एक्सिस है, और अकॉर्डिंग टू नेतन्याहू ये दोनों के दोनों बहुत खतरनाक हैं। हेक्सागन एक अलायंस है लाइक माइंडेड कंट्रीज का जो इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ऐसा बेंजामिन नेतन्याहू की प्लानिंग है।
Speaking on Sunday, Netanyahu described a proposed hexagon of alliances, which he says would include Israel, India, Greece, and Cyprus, along with other unnamed Arab, African, and Asian states. In the vision I see before me, we will create an entire system, essentially a hexagon of alliances around or within the Middle East. The intention here is to create an axis of nations that see eye to eye on the reality, challenges, and goals against the radical axis, both the radical Shia axis, which we have struck very hard, and the emerging radical Sunni axis. तो शिया और सुन्नी दोनों रैडिकल एक्सिस के खिलाफ बेंजामिन नेतन्याहू एक ग्रेटर प्लान कर रहा है मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट के पास वाले देश, और वो इनवाइट करना चाहता है भारत। क्या भारत इस हेक्सागन का हिस्सा बनेगा हमें अभी नहीं पता है, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वो चाहते हैं कि भारत इसका हिस्सा बने। वो कहते हैं कि जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है सोसाइटी में, जो रेडिकल सुन्नी स्टेट्स हैं, शिया स्टेट ऑब्वियसली ईरान है, जिसके बारे में कहते हैं वी स्ट्रक वेरी हार्ड, ये खतरा है पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, पूरी दुनिया के लिए, और इसके खिलाफ किसी न किसी को खड़ा होना पड़ेगा, ऐसा नेतन्याहू का मानना है। यहां पे हमने बात कर ली, देखिए, अमेरिका की स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस, हमने बात कर ली मोदी जी की इजराइल विजिट, जिसके बारे में हम कल और डिटेल में आपको बताएंगे एजेंडा में क्या क्या था, वो हमने डिस्कस करा। आप चलते हैं दोस्तों चैप्टर 3 की ओर। चैप्टर 3 में हम देखते हैं कि जर्मन चांसलर पहुंचते हैं बीजिंग। The New York Times कहता है Germany's leader heads to China and walks a tightrope between Xi and Trump. Chancellor Friedrich Merz of Germany has spent the opening months of this year sketching out a new vision for Europe in a world increasingly shaped by the bullying behavior of superpowers. His idea is roughly this: Europe should cut its dependence on China and the United States to avoid being pushed around on the global stage, but it should not cut them off entirely. अच्छा, ये देखिए, ये लॉजिकल चीज है। ये भी वही कर रहे हैं अब यूरोप वाले, वही कर रहे हैं जो भारत इतने दशकों से करता चला है। पहले भारत कहता था कि नॉन अलाइनमेंट है, यही कहता था ना भारत, नॉन अलाइंड है हम। अब भारत कह रहा है कि मल्टी अलाइनमेंट है, हम सभी के साथ अलाइंड है, उसमें भारत भी एक पोल ऑफ पावर है। ये भारत कह रहा है। भारत कह रहा है कि ना हम चाइना के ब्लॉक में, ना हम अमेरिका, हम किसी के ब्लॉक में नहीं, हम खुद ही एक ब्लॉक हैं, हम खुद ही एक ब्लॉक हैं, और हम सबके साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, फिर वो चाइना क्यों ना हो। यहां पे यही चीज फ्रेडरिक मर्ज हैं, कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम किया जाए, पर इनके साथ कट ऑफ ना किया जाए, दोनों के साथ, क्योंकि जब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं फिर वो फायदा उठाने लगता है आपका। दिस वीक मिस्टर मर्जविल रोड टेस्ट दैट आइडिया ऑन अ ट्रिप टू बीजिंग एंड हंजू, चाइना। दोस्तों, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का मानना है, इनकी एडिटोरियल इनसाइट है कि जो शी जिनपिंग है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो एलाइज हैं, जो 70-80 साल से उनके साथ खड़े हुए हैं, उनको अलग करना है अमेरिका से। अब शी जिनपिंग बेचारा क्या ही अलग करेगा, डोनाल्ड ट्रंप खुद ही इज डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब ऑफ इंसल्टिंग हिज ओन फ्रेंड्स, इंसल्टिंग हिज ओन एलाइज दैट नोबडी लाइक्स हिम एनी लॉन्गर। अब देखिए शी जिनपिंग को क्या दिख रहा है कि यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसे थे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिल्कुल ऐसे थे, बिल्कुल यारों के यार। अब उनमें फ्रैक्चर आ गया है, तो इस फ्रैक्चर में स्पेस है चाइना की एंट्री का। और मार्क कार्नी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा है, वो तो जाके वो हाथ मिला चुका है शी जिनपिंग से। डोंट बी सरप्राइज्ड अगर शी जिनपिंग कभी आ जाए कनाडा मिलने के लिए, डोंट बी सरप्राइज्ड। शी जिनपिंग कैन टेक अ क्विक फ्लाइट एंड कम टू कनाडा एंड जस्ट से दैट आई हैव कम हियर टू से हेलो, कैसे हो, बिकॉज कनाडा बिल्कुल यूएस के ऊपर बैठा है, बिल्कुल यूएस के ऊपर बैठा है। सो दैट इज समथिंग दैट वील हैव टू कंसिडर। यही बात कह रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स ना, ये देखिए साहब, पूरा न्यूयॉर्क टाइम्स का, ये पूरा इनकी एक ओपिनियन है न्यूयॉर्क टाइम्स का कि ये फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। यहां पे दोस्तों बीबीसी का ये कहना है कि जर्मन चांसलर लैंड्स इन बीजिंग फॉर इनॉग्रल चाइना ट्रिप। Germany's chancellor has touched down in China as German business sounded the alarm about a yawning trade imbalance. Imports into Germany from China were more than double the value of those exported back last year. अब यही देखिए साहब, यही बात है कि आपका जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो गैप है, वो एक बहुत बड़ी शिकायत। ये सारे के सारे लोग, मैं यूरोप की बात कर रहा हूं या कनाडा की बात कर रहा हूं, ये अमेरिका के एलाइज थे क्यों? ठीक है, इनकी आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट थी, सारे के सारे वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं, सब के सब एक डेमोक्रेटिक सेटअप पे विश्वास करते हैं, लेकिन उनको अमेरिका से फायदा बहुत हुआ और अमेरिका से इनको बड़ा फायदा हुआ। यही बात मार्क कार्नी भी समझा कर आया है, बड़े पोलाइट वर्ड्स में, बड़े इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, हल्के से। और यही बात फ्रेडरिक मर्ज भी उनको कह रहा है कि यार देखो सुनो, हम अमेरिका के साथ थे, अगर हम तुम्हारे साथ हाथ मिलाएं, राइट, हम तुम्हारा ब्लॉक ज्वाइन नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम तुम्हारे साथ हाथ मिलाएं तो हाथ हम क्यों मिलाएं?
हम क्यों मिलाएं? वाई शुड वी शेक हैंड्स विथ यू फॉर व्हाट इज द रीजन? आप हमसे कुछ खरीद नहीं रहे, हमें फोर्स कर रहे हो कि नहीं चाइना से सब चीजें खरीद लो। तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हमारे लिए हेल्दी नहीं है। वो यही कंप्लेंट लेकर गया। ये देखिए साहब, वी वांट अ पार्टनरशिप विद चाइना दैट इज बैलेंस्ड, रिलायबल एंड रेगुलेटेड एंड फेयर. China once again took the top spot as Germany's biggest trade partner in 2025. In 2025, goods worth 170.6 billion euros, which is around 148.8 billion pounds and 200.9 billion US dollars, came from China into Germany, an 8.8% annual increase, while German exports to China fell by 9.7% to 81.3 बिलियन यूरोस. तो आप ये देखिए साहब, 8 दूनी 16 यानी कि 50% का खेल है लिटरली. यानी कि जो चाइना भेज रहा है उसका सिर्फ आधा ही जर्मनी भेज पा रहा है. समझ गए आप? ये 170.6 बिलियन यूरोस है. दिस इज ये जो चाइना ने बेचा जर्मनी को, 170.6 बिलियन यूरोस का माल बेचा चाइना ने जर्मनी को, और जर्मनी सिर्फ 81.3 अरब यूरोस का माल बेच पाया. तो इससे क्या है कि बड़ी खलबली है जर्मनी में कि साहब हमें नुकसान हो रहा है. चाइना से बोलिए कि चाइना भी तो कुछ खरीदे, चाइना सिर्फ बेचता चला आ रहा है, हमसे कुछ नहीं खरीद रहा है. तो ये एक बहुत बड़ा इशू है. भारत को भी ये इशू है, भारत को भी ये इशू है. एवरी कंट्री हैज गॉट अ ट्रेड इंबैलेंस विद चाइना, एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड. और सब लोग जब भी चाइनीज से मिलते हैं तो सबसे पहली बात ये कहते हैं कि बॉस इसको सुधारो कम से कम. दोस्तों यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म. अगर पसंद आया वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.